30,000 लोग शहीद हुए। वो कौन थे? क्या वो पाकिस्तान से आए? क्या उन्होंने किसी को मारा था? 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। बाकी सेकुलर सिख पुलिस के जवान शहीद हुए। क्या वो पंजाब के नहीं थे? क्या भारत के नहीं थे? सिख कौम का मतलब क्या है? मानवता की रक्षा। गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर क्यों शहादत दी? मजलूमों के लिए। शेड़ीपन कब से शुरू हुआ? पंजाब की जवानी को बर्बाद करने के लिए। गुरु पहली बार हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब की दीवारों और जंगलों को टाप करके अंदर चले जाता है। अगर हमारे ग्रंथी साहब, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, गुरु महाराज, सुनना चाहता हूं, क्या कोई बोला? अपने अपने मुद्दों पे हर अपनी राजनीति चौधर की भूख में हर पॉलिटिशियन, हर धर्म का ठेकेदार बोलने का हक है, जमाता है और बोलता है। पर गुरु का अपमान, हरमंदर साहब में अपमान, ननकाना साहब में अपमान, पंजा साहब में अपमान। कल की बात, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, क्या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? देखो मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, जो 36,000 लोग शहीद हुए वो कौन थे? क्या वो पाकिस्तान से आए थे? क्या उन्होंने किसी को मारा था? 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। बाकी सेकुलर सिख पुलिस के जवान शहीद हुए। क्या वो पंजाब के नहीं थे? क्या भारत के नहीं थे? सिख कौम का मतलब क्या है? मानवता की रक्षा। गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर क्यों शहादत दी? मजलूमों के लिए। हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। भाई गनैया जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी की फौजों के सेवक कौन थे? जो जख्मी हो जाता था ना दुश्मन मुसलमान, उसको मलहम पट्टी करते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज को शिकायत होती, सवाल पूछा जाता उसे, तो मुझे हर मजलूम के अंदर गुरु गोविंद सिंह नजर आते हैं। ये सिख कौम का इतिहास था। हमने तो हिंदू समाज के लोगों को मार दिया। हिंदू समाज ने क्या बिगाड़ा था? 36,000 लोगों को आपने मार दिया, घरों के घर तबाह कर दिए, गांव के गांव आपने खाली करा दिए। क्या कोई बोला? उनकी कोई बात करने वाला नहीं। क्या पंजाब के जो बाहर सिख है वो सिख नहीं है? क्या जब करोड़ों अरबों का कारोबार करते हैं, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी, क्या वो सिख नजर नहीं आते? जब आप ऐसी हरकतें यहां पे करते हैं, क्या इसका असर बाहर के सिख भाइयों के ऊपर नहीं पड़ेगा? कितना बड़ा नाम बनाया उन्होंने। हमें धर्म के प्रचारकों को आगे आने की जरूरत है। अतिंदर पाल सिंह जी, संत समाज के, डडरियां वाला साहब, जिनको रोज ये बुरा भला कहते हैं, वो एक योद्धा डडरियां वाला साहब जिसने लुच्चे सौदे के चने चबा दिए थे, लाखों का सिख संगत का इकट्ठ किया था। जब हम गए थे हमारे साथ तो 200-400, 500, 1,000 आदमी होगा, लाखों का इकट्ठ किया था और अमृत छकाया था। और जितना भी पेप्सू का एरिया, बठिंडा, मानसा, बुंडलांडा, मुक्तसर, वहाँ उन्होंने बार बार धर्म प्रचार किया, बार बार लुच्चे सौदे को करने के लिए। क्या लुच्चे सौदे के खिलाफ आज को पॉलिटिकल पार्टी बोलती है? क्योंकि वोट बैंक है, इसलिए लुच्चे सौदे के खिलाफ नहीं बोलते। या डडरिया साहब बोले या हम बोले, हमें सेवा दी, हम बोले, हम उसके चढ़े चबाए। आज फिर वो बाहर आ गया, क्यों चुप है? लुच्चा सौदा बाहर आ गया, चुप क्यों है? चाहे वो हरियाणा कमेटी हरियाणा की हो, चाहे पंजाब के ये अमृतपाल जैसे और कई लोग हैं। लुच्चा सौदा जिसने कलगीधर महाराज को बचाएं। मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, हम पंजाब की जवानी को बचाएं। पाकिस्तान से पूरी कोशिश है, हो चुकी है, कामयाब हो चुका है। पंजाब की जवानी आज नशों में दस चुकी है। हमारे राजनीतिक लोगों की गलतियों से, चंद धर्म के ठेकेदार लोगों की गलतियों से। हम भाषण तो देते हैं, पंजाब की जवानी को ठीक करेंगे, हम नशे को ख़त्म करेंगे, नहीं को ठीक कर पाया। हमें आज यह सोचना होगा, सब समुदाय के लोगों को सोचना होगा, पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये गैंगस्टर कब आए? ये नशेड़ीपन कब से शुरू हुआ? पंजाब की जवानी को बर्बाद करने के लिए। पहले बम्बो गोलियों ने पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी, माओ के लालों के हाथ में बंदूकें पकड़ा करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। और बाद में जो बच्चे थे, माँ बाप ने 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ जमीनें बेच करके अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया। माँ बाप
दुनिया से चले जाते बच्चे आखिरी सांस भी माँ के बाप के पास नहीं आ पाते, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान बाद में जिम्मेदार है, पहले हम जिम्मेदार है पॉलिटिशियन। मेरी तरह छोड़े ये पॉलिटिशियन, राजनीति को छोड़े और खुल के बोले मेरी तरह, ला पंजाब ठीक होगा कि नहीं होगा? कोई बोलने को तैयार नहीं। हरमंदर साहब के अंदर एक नौजवान कोई आता है, काफिर आता है, गुरु पहली बार हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब की दीवार वो जंगलों को टाप करके अंदर चले जाता है। अगर हमारे ग्रंथी साहब, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, गुरु महाराज, उनकी आंखों ने, उनकी दिमाग ने, गुरु महाराज ने कृपा की, अगर वो एकदम ना उठते, शायद हमारा गुरु साहबान बैठे जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करता है दुनिया से आके, उसका भी अपमान हो जाता। कहाँ गया को बोला? मैं मीडिया से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई बोला? अपने अपने मुद्दों पे हर अपनी राजनीति चौधर की भूख में हर पॉलिटिशियन, हर धर्म का ठेकेदार बोलने का हक है, जमाता है और बोलता है, पर गुरु का अपमान, हरमंदर साहब में अपमान, ननकाना साहब में अपमान, पंजा साहब में अपमान, कल की बात। और आज मैं बाहर से आया हूं, तमिलनाडु से अखबार पढ़ रहा हूं, कोई चर्चा ही नहीं, चर्चा ही कोई नहीं। जूते लेके चले गए गुरुद्वारा साहब के अंदर, चर्चा ही कोई नहीं। खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे, पहले बदला तो ले लो। बनते हो बब्बर शेर, दूसरे दिन कृपाने निकाल के खालिस्तान बनाएंगे। जाओ ना, जाओ दुबई के जरिए जाओ पाकिस्तान, ठोक के आओ। इधर ठोकते हो ना अपने हिंदुस्तान के अंदर, जहां हम हिंदुस्तान के अंदर हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, साहबजादों ने शहादतें दी, खून की नदियां बहाई, चांदनी चौक में अपने शीश को निछावर किया मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए। भाई मती दास जी, इतना बड़ा सिख कौम का इतिहास, और आप इतिहास को एक मुट्ठियों में बंद करना चाहते हैं और यहां पे लोगों को डराते हैं रोज। किसको डराना चाहते हैं? किसको सिख कौम से खतरा है? क्या हिंदू से खतरा है? क्या मुसलमान से खतरा है? क्या नरेंद्र मोदी से खतरा है? पहले कांग्रेस से आपको खतरा था। वो सिख कौम, मार्शल कौम, सिख कौम को खतरा किससे है? 30-36 हजार लोगों को मार करके चंद खालिस्तानियों, लोग फिर कहते हैं हिंदू भाई, फिर कहता है सेकुलर सिख, फिर कहता है चल कोई बात नहीं, हम अगला रास्ता अपनाते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भाई, हम छोटे, आपके गुरुओं ने हमें बचाया था। हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता। किसी पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी हिंदू भाई ने को गिला किया? उनके भाई, उनके परिवारों के परिवार उजाड़ दिए, गांव के गांव खाली हो गए। कई मेरे दोस्त थे, आज उनके घर जाता हूं, घर टूटे पड़े हैं, बंद पड़े हैं, सीख लग चुकी है वहां पे, पर कभी को भूला नहीं। तो किससे खतरा बताओ ना? कमियां तो हमारे में है। अगर ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा, कमियां तो हमारी हैं। हमने अपनी नौजवान नई जनरेशन को इतिहास को क्यों नहीं बताया? हमने अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी? हमने नौजवानों को गलत रास्ते में क्यों डाला? कहां है हमारे हॉस्पिटल? मैं पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे स्कूल? कहां है हमारी यूनिवर्सिटियां, जहां गुरु ग्रंथ साहब के इतिहासों को, जहां गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को, गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर जी के महाराज के इतिहास को, यहाँ साहबजादों के इतिहास को, जहाँ भाई मती दास जी के इतिहास को, जहाँ महाराजा रणजीत सिंह जी के इतिहास को। ये महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू अभी जाके वीडियो बना लो, इतने इतने भुज्जे हो गए, इतना इतना घास उगा हुआ है, अभी जाके देख लो कंपनी बाग के अंदर। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, और मैं ले जाता हूँ आपको, अपनी तरफ से टिकट देता हूँ, चले जाइए बॉम्बे के अंदर, प्लेन से उतरिए, ट्रेन से उतरे, छत्रपति जी शिवाजी महाराज खड़े पूरा टका के। और हम श्याम सिंह अटारी, फंक्शन होता, लोग ही नहीं आते, सफाई नहीं, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब की सफाई नहीं, जत्था सिंह रामगढ़िया, स्टैचू पे मिट्टी। ये हमारी सिख कौम की विरासत है, ये संभालेगा ये अतिंदर पाल, मैं नाम ही भूल जाता, झूठा है, ये संभालेंगे पंजाब की विरासत को? अरे पहले अपने सूरवीरों की, अपने गुरुओं की विरासत को तो संभाल लें। रोज नए नए निकलते, डेली इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, डेली खालिस्तान बनाएंगे। अरे जाना ना पाकिस्तान, खालिस्तान बनाओ को, लाहौर दो, वहां खालिस्तान बनाएंगे। कौन? अब नया धर्म का ठेकेदार आ गया जी। जब हमारे पास एक अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब हैं,
हम उसके सारे उनके आगे सिर झुकाते हैं। कई ऐसे कंट्रोवर्सल सवाल हो जाते हैं, अकाल तख्त के जथेदार साहब बोल देते हैं, हम बोलने से कन्नी कतराते हैं। कोई बात नहीं, जथेदार साहब है हमारे अकाल तख्त के चीफ हैं। हमारी एक मर्यादा है सिख कौम की, हम हर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बोल सकते हैं, पर अकाल तख्त के जथेदार साहब के बोलने के वक्त हमारी जबान भी कई बार थरथरा जाती है। नहीं, वो जथेदार साहब है ना, आप जथेदार साहब को माने, नए जथेदार रोज आ जाएं, नए नए आंदोलनकारी आ जाएं। इतना सा पंजाब, क्या 30 साल में हमने पंजाब के अंदर किया? बता दें, पंजाब के अंदर 30, 32, 33, 34 साल से जब आतंकवाद आया, 36,000 बेगुनाहों के कत्लेआम हुए, 19,000 हिंदू भाई शहीद कर दिए। क्या किसी के हाथ में बंदूक थी? क्या किसी के हाथ में रिवाल्वर, क्या कृपान थी? निहत्थे लोगों को मार दिया। लोग कहते कोई बात नहीं, पंजाब को तरक्की के रास्ते पे हम लेके जाते। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन पंजाब में नया पंगा खड़ा नहीं कर देते हम। रोज डेली कोई ना कोई ऐसी कौन सी जवानी कहाँ पंजाब की लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं पंजाब की जवानी? क्या पंजाब की जवानी, पंजाब के नौजवानों के बारे में आप सोचते? पहले माओ के लाल आपने गर्म भाषण दे करके, हाथ में बंदूकें पकड़ा करके माओ के लाल मरवा दिए आपने। और आपको विदेशों से फंडिंग अभी भी आती है, आप नेतागिरी करते हैं। कनाडा से फंडिंग, पाकिस्तान से फंडिंग, जर्मनी से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग। अब पंजाब के लाल माओ के मरवा दिए। उम्र कितनी? 15 साल, 16 साल, 18 साल। एक घर के 2-2 बच्चे मरते हुए देखे हैं। और अब नया आ गया, अरिंदर पाल कौन नया आ गया, नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि है ही झूठा, पता नहीं कहाँ से आ गया जी है। और अब यहाँ आके ये गर्म भाषण दे के नौजवानों को बंदूक कहता मैं संविधान को नहीं मानता। संविधान को नहीं मानता तो दुबई तो यहाँ क्या करने आया? और सिख कौम को खतरा किससे है? पहले ये तो बता दें, सिख कौम को खतरा किससे है? बोलने को कोई पॉलिटिशियन तैयार नहीं, सब कुर्सी सत्ता की दौड़ में भाग रहे हैं। कौम का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पंजाब का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज पंजाब कहाँ इनके भाषणों ने पहुंचा दिया। अब तुम आकर के पंजाब के नौजवानों को भड़का करके 15 साल माओ के लाल मरवाना चाहते हो। आप सिख कौम के रखवाले बनते हो। अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर सिख कौम का तू रखवाला जा पाकिस्तान, ओ तेरे गुरु का, हमारे गुरु का अपमान हुआ है। ननकाना साहब, जहां के सिक्खी की शुरुआत हुई, वो ननकाना साहब, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करता है, उसका अपमान करे जाता। कुछ सवाल ही नहीं पंजाब के अंदर, उस चीज का कोई मुद्दा ही नहीं। इनके अपने, हर व्यक्ति के अपने अपने मुद्दे हैं। बंदी सिख छोड़ दो, हमारे साथ ये ज्यादती होगी। अरे जब गुरु का अपमान होगा, गुरु के अपमान के ऊपर सारी सिख संगठन चुप क्यों है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं सबसे। मैं तो एक पापी गुनाहगार सिख हूं, पर मेरे अंदर एक जज्बा है कि अगर गुरु नानक देव जी महाराज के स्थान का अपमान हो जाता है, कभी काफिर कर देता है, कभी ग्रंथ साहब की बेटी को किडनैप कर देते हैं, तो आप चुप क्यों हैं? मैं अगर ठीक होता, मैं चलने के लायक होता, मेरे शरीर के टुकड़े किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फूलों की तरह दर्दें लगती हैं। मुझे पता है अब भी मैं आपके निशाने पे हूं। जब मरूंगा पूरी दुनिया में शहीद कहलाऊंगा। आप चंद लोग मुझे गाली देंगे, देश के लिए, कौम के लिए मरूंगा मैं। लुच्चे सौदे के खिलाफ मैंने गोलियां नहीं चलाई थी, जबान को AK-47 बना करके सिरसा के अंदर इसके चने चबाए थे। हिम्मत नहीं होती थी लुच्चे सौदे की मेरे खिलाफ, मेरे सामने बहस करने की। कौन है आपके प्रचारक? एक डडरियां वाला साहब प्रचारक संत समाज के, सिरसा में जाकर के कई लोगों को अमृत छकाया था और लाखों की भीड़ इकट्ठी की थी। उनको भी बुरा भला कहते हैं। नहीं ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ क्या मतलब बता दी क्या है? नहीं, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ अरिंदरपाल की ना होगा, उसी सवाल सर अमृतपाल पे आप क्या कहना चाहते हो? अमृतपाल का इशू चल रहा है काफ़ी, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखो, हमारे लिए सबसे पहले गुरुद्वारा साहब, पंजा साहब, जहाँ गुरुद्वारा साहब में कुछ दिन पहले अपमान हुआ, जूते पहन के चले गए, सिर के ऊपर रुमाल नहीं था, सिर के ऊपर
कुछ भी नहीं था उनके। खुलेआम गुरुद्वारा साहब का अपमान हुआ पंजा साहब के अंदर। यहाँ से श्रद्धालु, पूरी दुनिया से श्रद्धालु वहाँ नमस्तक होने जाते हैं। पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा गुरुद्वारा साहब को अपमान कर दे। पहले ननकाना साहब में एक काफिर ने अपमान किया था, उसने कहा था ननकाना साहब का नाम ही बदल दो, और गुरुद्वारा साहब के बाहर आके उसने घटिया भाषा का प्रयोग किया, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया, कई सिखों का कत्लेआम हुआ वहां पे, कई हिंदू धर्म की हमारी बहनों का अपमान हुआ, मंदिरों का अपमान हुआ, गुरुद्वारा साहब का अपमान हुआ। एक डॉक्टर था सरदार साहब, उनका कत्लेआम हुआ। महाराजा रणजीत सिंह जी के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। शेरे पंजाब जिनका काबुल कंधार तक राज था, जिनकी फौज के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलुआ जी, काबुल कंधार में माएँ कहती थी बच्चा सो जा नलुआ आ गया, वो था हमारा पंजाब, वो थी हमारी जर्नैली। आज हमारे सिख समाज की संख्या, हिंदू समाज की संख्या कम हो चुकी है, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। को काबुल कंधार में गुरुद्वारा साहब पे हमला कर देता है, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान होते हैं, माओं के बहनों के सुहागों को उजाड़ देते हैं, खून की नदियां बहा देते हैं, और वहाँ काबुल कंधार के हमारे सरदार साहब, काबुल के रहने वाले, वो कहता मेरी जान जाए तो जाए पर मेरे गुरु का अपमान ना हो। सिर पे गुरु ग्रंथ साहब उठा करके विराजमान प्लेन में यहाँ लेके आते हैं। कभी जम्मू कश्मीर के अंदर सिखों का कत्लेआम एक लाइन में खड़ा करके। मैं पूछना चाहता हूँ इन चंद लोगों को जो खालिस्तान की बातें करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है इसका, अतिंदरपाल, क्या नाम है, अमृतपाल को पूछना चाहता हूँ, अमृतपाल तू बहुत गुरु महाराज को मानने वाला है ना, दुबई से आया है ना, कनाडा से आया है ना, जब वहां पे पाकिस्तान में अगर सिक्खी स्वरूप का इतना तुम्हें ख्याल है, अगर नार्को टेररिज्म की पंजाब के नौजवान नशों में जा रहे हैं, तो जा पाकिस्तान, जिसने महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े किए, जिन्होंने अभी गुरु ग्रंथ साहब विराजमान पंजा साहब के अंदर जूते लेके अंदर चले गए फिल्म की शूटिंग करने बगैर परमिशन के, और उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों के ऊपर कंप्लेंट करवाई गई। इतना बड़ा अपमान, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया। वो कहाँ बैठे वहाँ खालिस्तानियों, आप तो खालिस्तानी है ही नहीं, आप तो खालिस है ही नहीं, आपकी वो पगड़ी और दाढ़ी है, और है आप पाकिस्तान के एजेंट। रोज ड्रोन के जरिए हथियार पंजाब में भेजें, रोज ड्रोन के जरिए नार्को टेररिज्म फैलाएं, रोज ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के इशारों पे हमारी नई जनरेशन को तबाह करें। करोड़ों की हीरोइन आए जो पूरी हिंदुस्तान की जनरेशन को तबाह करे, और कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे। आप खालिस्तानी है ही नहीं, खालिस है ही नहीं। अगर आपके मन के अंदर गुरु के प्रति थोड़ा सा भी प्यार होता, तो आप जिन लोगों ने पंजा साहब के अंदर जूते लेके चले गए, नंगे सिर चले गए, सिर पे कपड़ा नहीं, उनकी जेब में तंबाकू है, सिगरेट है, क्या है उसका हमें पता नहीं, जरूर होगा। इतना बड़ा अपमान, खालिस्तान बनाएंगे, पंजाब में हथियार भेजेंगे। अरे आप तो सरदार है ही नहीं, आप तो कौम के गद्दार हैं खालिस्तानियों। कौन से बब्बर खालसा, कौन सा खालिस्तान कमांडो फोर्स, आप तो खालिस्तानी है ही नहीं। मैं इसको कहना चाहूँगा, फिर नाम भूल जाता हूँ, क्या है, अमृतपाल को। सिर्फ कौम के रखवाले बनते हो, पंजाब के वारिस बनने की बात करते हो। पंजाब को हम सुधर नहीं देने चाहते, यही है ना। कभी आंदोलन, कभी खालिस्तान, कभी धर्म युद्ध मोर्चा, कभी चंडीगढ़ ले लेंगे। कहाँ था काबुल कंधार तक सिख कौम का राज, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब का। कहाँ हमें फंसा दिया एक छोटे से पंजाब में, राजस्थान भी निकल गया।
जम्मू का हिस्सा भी कुछ निकल गया, हिमाचल भी निकल गया, हरियाणा भी निकल गया, दिल्ली का हिस्सा भी निकल गया, रह गया छोटा सा पंजाब। उसमें कहते खालिस्तान बनाएंगे। हिम्मत है ना, जा वहाँ, पासपोर्ट है ना तेरे पास, जा दुबई, और दुबई से जा पाकिस्तान। अगर शेर का बच्चा है ना, पक्का है ना कि मैं पंजाब का वारिस हूँ, मैं पंजाब की जवानी बचाना चाहता हूँ, जा पहले अपने गुरु का, कहता मैं गुरु का पक्का सिख हूँ, यही कहा तूने, जा जाके पाकिस्तान मार के जा, तो वहाँ शहादत का जाम पी जा, जब वापस आ जा हिंदुस्तान तुम्हें सम्मानित करेगा, हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा, ऐसा आ जा। यहां आकर के जो गुरदास मान का गाना था, वसदी धरती उजड़ गई, हम लोग हैं